गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जैसा कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम में दे दी गई है। अगर आपको नहीं मिली है तो आपको इसी पीरियड में अवेलेबल करा दी जाएगी और अपना वर्क कंप्लीट करोगे और सैटरडे को उसे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो बना के सेंड करोगे। ठीक है, चलिए टुडे वी विल लर्न अबाउट टीथ एंड माइक्रोब्स। यू नो एवरीवन हैज़ द टीथ। A baby child above the 3 years and old peoples also have, but above 60 most of the peoples release your teeth from the mouth। 2 साल से 2.5 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके दांत निकलते हैं और 60 से 65 ईयर्स के जो ओल्ड पीपुल्स होते हैं उनके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपके दांत हैं लेकिन कुछ लोगों के दांत इसमें टूट रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। चलिए, हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीथ, जिसको मैंने बताया था कि ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। कटिंग टीथ, ग्रिंडिंग, है ना। तो टाइप्स ऑफ टीथ भी स्टडी करेंगे। ठीक है, टीथ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड चीविंग द फूड। किसी चीज़ को काटने और चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टीथ गिव शेप टू आवर फेस। अगर दांत नहीं होते तो हमारा फेस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर दांत होते तो हमारा फेस बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे फेस को भी एक शेप देते हैं। टीथ आल्सो हेल्प अस स्पीक प्रॉपरली। जिन बच्चों के दांत होते हैं उनकी वॉइस बहुत अच्छी आती है। जैसे छोटा बच्चा होता है जो 1 ईयर या 2 ईयर्स का होता है, उसके दांत नहीं होते, बोलता है तो ऐसा लगता है कि तुतला रहा है ना। आप लोग बोलते हो तो आप लोग तुतलाते नहीं हो क्योंकि आप लोगों के दांत हैं। ठीक है, इफ़ वी हैव हेल्दी टीथ देन वी शैल हैव ए ब्यूटीफुल स्माइल, है ना। अगर आपके दांत हेल्दी का मतलब कैविटी ना हो, बिल्कुल वाइट हो, कोई जर्म्स ना हो, माउथ से स्मेल ना आती हो, हेल्दी टीथ होते हैं। ठीक है, उसका भी एक रीज़न है। कुछ लोगों के दांत, जो लोग मसाला, गुटखा, पान, ये सब चीज़ खाते हैं, उनके दांत देखिए रेड होते हैं और उनके दांतों के बीच बीच में कैविटी लगी होती है। कुछ लोग जो हैं दांतों की केयर नहीं करते तो उनके दांत कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, है ना। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंट एज दी जा रही है। अपने दांतों के नंबर्स लिखने हैं कि आपके कितने दांत हैं, आपकी मदर के कितने हैं। अगर आपके घर में पड़ोस में कोई एक छोटा बेबी है, उसके दांत देखो, उसके कितने दांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ को फिल करना है। काउंट द टीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टीथ हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 और 10 20 टीथ हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे का मुंह है, यानी कि जिसकी एज 5 ईयर्स से 12 ईयर्स तक है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऊपर हैं और 16 नीचे हैं, तो कितने हो गए, 32 टीथ हो गए। यानी कि एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसके 32 टीथ होते हैं, वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक, यानी कि 5 से 7 या 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके 20 टीथ होते हैं, वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। आवर टीथ, ए बेबी बॉर्न विदाउट टीथ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं, है ना। टीथ बिगिंस टू ग्रो ऑफ ओनली आफ्टर ए बेबी इज ए फ्यू मंथ्स स्टार्टेड ओल्ड। ठीक है, का होता है जब एक बच्चा कुछ महीने हो जाते हैं पैदा होने के बाद, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ,
तब उसके दांत वो निकलना शुरू होते हैं। बाई द एज ऑफ 3 ए चाइल्ड हैज़ ए सेट ऑफ 20 टीथ। जब वो 3 साल से 5 साल का होता है तो उसके कितने दांत होते हैं? 20 टीथ विच आर नोन एज मिल्क टीथ। ये जो 20 टीथ अभी मैंने काउंट किए थे, ये कैसे टीथ होते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी टीथ। अच्छा, इनको टेम्परेरी टीथ क्यों कहा गया है? टेम्परेरी टीथ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मिल्क टीथ हैं, ये अभी टूट के गिर जाएंगे। ये टूट के क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अब जो दांत गिरेगा उसकी जगह पे एक नया दांत निकलेगा, वो फिर परमानेंट टीथ हो जाएगा। ठीक है। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, ये 6 और 12 के बीच के जो एज होती है, इसमें ये दांत स्टार्ट फॉलिंग आउट 1 by 1 एंड न्यू टीथ अपीयर इन दिस प्लेस। यानी कि जब कोई दांत गिरता है तो उसकी जगह पे एक नया दांत आ जाता है। ठीक है। तो ये जो गिरने वाले दांत हैं टेम्परेरी टीथ, जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक है। दीज आर दीज आर परमानेंट टीथ। जब गिर जाते हैं, गिरने के बाद जब नए टीथ निकलते हैं तो वो परमानेंट टीथ होते हैं। दीज आर 32 परमानेंट टीथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी परमानेंट टीथ, देयर आर 32 परमानेंट टीथ। ठीक है। कितने? देयर आर 32 परमानेंट टीथ। ठीक है। इफ वी ईट बैलेंस्ड डाइट एंड क्लीन आवर टीथ रेगुलरली, दे विल लॉस्ट ए लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम। तो ये जब अगर हम दांतों की केयर करते हैं तो ये हमारे लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब देखो ये ओल्ड पीपुल है, अब इसके दांत गिर गए कि इसका शेप देखो कैसे लग रहा है। ठीक है। लग रहा है आपके दादा के जैसा। तो अब ये टीथ कैसे होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का जो सेट होता है 20 टीथ का सेट होता है, पर जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 सेट होता है। ठीक है। 10 अगर मिल्क टीथ की बात करें कि आपके ऊपर और नीचे 2 जबड़े होते हैं, अपर जाव में 10 होते हैं और लोअर जाव में 10 होते हैं, तो 20 हो जाते हैं। जब ये 20 जब गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे ये अपर जाव में 16 और लोअर जाव में भी 16 टीथ होते हैं। तो अब ये 16 और 32 टीथ हैं, ये पूरे टोटल, तो ये अब परमानेंट टीथ हैं। अगर इनकी हम केयर करते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करते हैं, प्रॉपर टूथपेस्ट करते हैं, तो इनके लॉन्ग टाइम तक हम केयर कर सकते हैं और लंबे समय तक भी रहते हैं। ठीक है। तो अब काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट। परमानेंट जो सेट होता है 32 का, उसमें से 4 टाइप्स के हमको टीथ मिलते हैं। सबसे बोलते हैं कि इसमें से इंसीजर, ये कटिंग टीथ होते हैं जो सबसे आगे पाए जाते हैं। दे हेल्प अस बाइट इन आवर फूड एंड लाइक बाइटिंग बिस्किट। अगर आपको गाजर काटनी है तो बताइए कौन से टीथ यूज करोगे? है ना, कटिंग कैरेट। ठीक है। बिस्किट को कट करना होता है तो आगे ही दांत का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 8 इंसीजर्स इन ऑल विद 4 इन अपर एंड 4 इन लोअर जा। अब यहाँ देखो मैंने 8 इंसीजर्स लिखे, जो कटिंग टीथ जिनको हम कहते हैं ये 8 होते हैं। ये 8 क्यों होते हैं? ये क्योंकि ये आपके ये सबसे आगे के दांत हैं, 2, 2, 4, ये 4 आगे के दांत और ये 4 नीचे के दांत। लोअर जा में भी 4 हैं, अपर जा में भी 4 हैं, इसलिए इनको कटिंग टीथ कहा गया। ये इंसीजर्स हैं। ठीक है। ये कितने हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। चलिए नेक्स्ट, कैनिंग यानी टीयरिंग टीथ, जिनसे हम किसी वस्तु को फाड़ते हैं। ये बहुत ही शार्प टीथ होते हैं। कटिंग टीथ इज शार्प टूथ। दे हेल्प अस टीयर फूड लाइक सेपरेटिंग मीट्स फ्रॉम ए बोन्स। अगर मुझे किसी बोन से मीट को निकालना है तो ये टीयरिंग टीथ कहलाते हैं। देयर आर 4 कैनाइज। अब 4 क्यों होते हैं? 2 अपर जा में होते हैं और 2 लोअर जा में होते हैं। यानी कि जो आपके 2 जबड़े होते हैं ना, जब मुंह फैलाओ तो ऊपर दांत हो जाते हैं और नीचे दांत हो जाते हैं।
तो अब दो इसमें टीयरिंग टीथ या कैनाइज टीथ जो होते हैं ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, इसलिए टोटल कितने होते हैं 4। इंसीजर्स में कितने होते हैं, यानी कटिंग टीथ में 8, 4 अपर 4 लोअर, ठीक है। प्रीमोलर्स आर क्रैकिंग टीथ, क्रैक करना, ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनाइन। अब देखो ये हमारे ये दो 4, एक, ठीक है, क्लियर हो गया ना। 4 होते हैं कैनाइज टीथ। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, दीज आर ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनाइज, दे एक्ट लाइक नट्स क्रैकर। ये हम इनका यूज़ कब करते हैं, जब नेट क्रैकर को, गन्ने को अगर मुझे कट करना होता है ना। दे आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल विद 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा, ठीक है। जो 4 होते हैं अपर जा में होते हैं, 4 लोअर, यानी कि ये 8 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। अब मोलर्स आर ग्रिंडिंग, दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स and have broad upper surface to grind the food. They are 12 molars in all with 6 in upper and 6 in lower jaw. देख लो यहाँ पे टीथ दिए गए हैं, ये आपके देखें, है ना, है कि नहीं है। ये आपके इंसीजर हैं, ये कैनाइज हैं, ये आपका प्रीमोलर है और ये आपका मोलर्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना। देखो ये आपके 4 दांत जो हैं कैनाइज के हैं, ये 1 टीथ जो आपका ये इंसीजर है, ये आपका कैनाइज है, ये आपका प्रीमोलर है 1 2 3, और ये जो लास्ट के जो सबसे पीछे होते हैं ये सबसे चौड़े होते हैं, ये मोलर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स के टीथ मैंने पढ़े, 4 टाइप्स के। तो उसमें 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं, कटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, क्रैकिंग टीथ एंड ग्रिंडिंग टीथ। जब आप फूड को खा लेते हो तो जो सबसे पीछे वाले दांत होते हैं वही ग्रिंड करते हैं। जब आप चबाते हो फूड को, ये तो आप काटने का काम करते हो, कोई चीज़ कट कर लिया, फिर टीयर कर लिया, फाड़ लिया, फिर क्रैक कर लिया, तोड़ लिया, फिर उसका ग्रिंड कर लिया, है ना। तो ये 4 टाइप्स के टीथ हैं। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी किया, टीथ के बारे में स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अभी हम एक्सरसाइज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।